Hello, my dear students. We are facing too much difficulties due to this pandemic situation, due to COVID, but we can't stop because we have to do our karma because karma is our Lord. मतलब कर्म ही भगवान है, तो इसलिए कर्म करते रहना है, रुकना नहीं है। चाहे आपको जितनी भी परेशानी आपके लाइफ में आए, चाहे आपको जितनी भी समय आपको हराने का कोशिश करे, आपको हारना नहीं है, क्योंकि हमारे सबके साथ, छोटे बड़े अमीर गरीब सबके साथ बहुत दिक्कत चल रहा है और सब कुछ झेल रहे हैं। मैं खुद अपनी बात बताऊं कि मैं तो खुद अब IIT से हूं, तो मैं खुद झेल रहा हूं, तो आप समझ सकते हैं। लेकिन मैं भी आपके लिए कर्म कर रहा हूँ। कहाँ इसके पैसे कहाँ आ रहे हैं मेरे पास, है ना? लेकिन आपके लिए कर रहा हूँ, वो भी बात है। तो आपको भी अपना कर्म करते रहना है, आपको भी अपना अपना 100% आप अपना जो बेस्ट दे सकते हो वो देते रहना है और उसको सोचना है कि हम अपने 100% को कैसे इंक्रीज करें, है ना? तो आइए चलते हैं, पढ़ते हैं हम लोग सेट के बारे में। सेट के बारे में हमने पिछले क्लास में क्या क्या पढ़ा था, क्या पढ़े थे? वो डिफरेंस ऑफ अ सेट में कुछ पढ़ रहे थे ना। हाँ, तो आज देखना, आज हम लोग सीखेंगे कुछ नई नई बात, ठीक है? और आज हम लोग मेनली पढ़ेंगे डिमॉर्गन्स लॉ। उसके पहले हम लोग कुछ डायग्राम बना लेते हैं, सही है? जैसे पहले डिमॉर्गन्स लॉ करने के पहले लिखना आप लोग कि जैसे कुछ बातों को हम लोग समझ लेते हैं, नोट कर लेते हैं कि जैसे इंटरसेक्शन, जैसे आपको कॉमन लेने के लिए मैं जब कहता हूँ, है मेरे प्यारे बच्चों, जब आपको मैं कॉमन लेने के लिए कहता हूं, मतलब कि दोनों में से कॉमन निकालना है। हाँ, जब यूनियन लेना है तो इस बात का हमेशा ख्याल रखना है कि कहीं जो, बिकॉज यूनियन इज ऑल्सो अ सेट, यूनियन भी एक सेट होता है, तो उसके अंदर के जो एलिमेंट है, उसके अंदर जो एलिमेंट है वो क्या होने चाहिए, वो रिपीट नहीं करने चाहिए ना, क्योंकि सेट, बिकॉज यूनियन इज द सेट एंड इफ इट इज अ सेट, inside the set the elements should be, the elements must be distinct। जो elements होने चाहिए वो क्या होने चाहिए, अलग अलग होने चाहिए, डिस्टिंक्ट होने चाहिए, क्योंकि ये सेट का डिफिनेशन कहता है, सेट का क्या डिफिनेशन कहता है कि सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। सही है मामला, सही है? तो देखना, तो सबसे पहले अब हम लोग इंटरसेक्शन, देखना बात को समझना कि अभी हम लोग कुछ बताने जा रहे हैं, उसके बाद हम लोग सीखेंगे आज कुछ बहुत सारे फार्मूले। आज समझो कि फार्मूला का दिन है एक तरह से, ठीक है? जैसे मैं आपको बताऊं, देखिएगा ये सब एग्जांपल को आप यूं ही नोट कर लीजिएगा, जिनको आता है वो भी, जिनको नहीं आता है वो भी। कि जैसे मैं आपसे पूछूं, बताइएगा ये है और ये है, आप ये बात बताएं कि मान लीजिए कि ये है अपना ऐसे, ठीक, और ये भरा हुआ है इसमें, ये क्या है, सैडेड रीजन, मतलब इसमें एलिमेंट है, भरा हुआ है मतलब इसके अंदर क्या है, एलिमेंट है, ठीक। और ये जो है ये है, और यहां पर ये पूरा भरा हुआ है। बताइए, ये भी सेट ए है, ये बी है, और ये भी सेट ए है, और यहां पर, और ये बी। अब कुछ बच्चा सोचेगा कि सर सेट ये इसको भी बोल रहे हैं, नहीं ठीक है, यहां पर इसका डायग्राम हम हो सकता है कि ये क्या है, ये ध्यान दीजिए, ये है अपना a माइनस बी, ये बीच वाला कौन सा रीजन होता है, a इंटरसेक्शन b। यहां पर कुछ नहीं है इंटरसेक्शन में ना, सिर्फ a माइनस बी है, ठीक। हमने क्या किया कि यहां पर जो सेट a ले रहा हूं, वहां पर सिर्फ कौन सा मौजूद है, सिर्फ और सिर्फ a माइनस बी मौजूद है। कौन सा मौजूद है, a माइनस बी मौजूद है, a मौजूद है लेकिन b मौजूद नहीं है। यहां पर क्या है, पूरी तरह से a मौजूद है। तो बताओ कि इन दोनों में कॉमन पार्ट कौन सा हो गया, यही वाला ना कॉमन होगा। ध्यान से देखना कौन सा कॉमन होगा, यहां पर ध्यान दो, ये कॉमन, ये पार्ट, क्योंकि ये भी यहां पे भरा हुआ है और ये भी यहां पे भरा हुआ है ना। तो ये जो पार्ट है ये दोनों में क्या है, कॉमन है। इस फिगर से अगर हम कॉमन निकालना चाहें तो, है ना, तो आप इसको, अगर आपके पास रेड पेन होगा तो आप इसको रेड पेन से ऐसे ऐसे कर देना, ताकि ये दिखने में लगे कि ये दोनों जगह कॉमन है। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, ठीक। कॉमन कैसे देख रहे हैं, दो डायग्राम में हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि अभी डिमॉर्गन्स लॉ यहां पर प्रूफ करने वाले हैं, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल क्या है, दूसरा एग्जाम्पल, ओके, ये लीजिए।
अब इस बार ले लिए कि एक ऐसा डायग्राम है, ठीक, और ये भी डायग्राम है, ये डायग्राम, ये बस, या आप ये ए बी भी हटा दो, ए बी भी हटा दो, ये हटा दो, ठीक, ये हटा दो, ये दोनों को डायग्राम के बीच में इनका इंटरसेक्शन क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ ये वाला रीजन है ना, हमको यहां से सीखे, ठीक, ए बी यहां से भी हटा देते हैं और ये डायग्राम देखते हैं, देखिएगा ये डायग्राम, यहां पर ये क्या है, ए इंटरसेक्शन, अगर ए और बी है तो ए इंटरसेक्शन बी मौजूद है, बाद बाकी मौजूद नहीं। और ये देख लो आप कि इसमें क्या हो जाएगा कि ये यदि है और ये है और ये पूरा भरा हुआ है, मान लो पूरा भरा हुआ, पूरा पूरा रीजन क्या है, पेंट किया हुआ है, ठीक। बताइए ये दोनों में कौन कौन सा पार्ट आपको पता, ऐसे भी पता चल रहा होगा कि यहाँ पर भी जो ये इंटरसेक्शन पार्ट है वो यहाँ पर भी भरा हुआ है और यहाँ पर भी भरा हुआ है, तो सिर्फ और सिर्फ कॉमन कौन सा हो गया, ये बीच वाला पार्ट है ना, क्योंकि यहाँ खाली है, यहाँ तो भरा हुआ है, तो कॉमन नहीं ना हुआ। मतलब एक जैसा डायग्राम ऊपर नीचे दिखना चाहिए, एक जैसा चित्र, देसी भाषा में बोले कि एक जैसा चित्र कहाँ कहाँ पर है, सिर्फ इस रीजन में, कि यहाँ पर भी ऐसे ऐसे भरा हुआ है और यहाँ पर भी क्या है, ये भरा हुआ है। आया बात समझ में, ठीक है। हाँ, जैसे एक एग्जाम्पल को देखिएगा, जैसे ये कहता है कि पहला कहता है कि a माइनस बी बराबर ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, इसको क्या बोल सकते हैं, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ये दोनों डायग्राम को नोट कीजिएगा और उसके बाद इसको लिखना ना मेरा, ठीक है। अब देखेगा मेरा बच्चा कि इसको हम देखना कि इसको हम कैसे बनाते हैं, ठीक, सही है। चलो इसको मिटा रहे हैं, इसको नोट कर लेना, जिसको आता होगा तब भी एक समझदारी बन गया ना कि दोनों डायग्राम में जहां पर पेंट होगा वही पार्ट क्या होगा, कॉमन। लेकिन एक बात सोचो कि अगर हम तुमको इसका और इसका यूनियन लेने को कहते तब, ये बात भी सोच लो कि ये यूनियन में क्या होता है कि जो यहां मौजूद नहीं है उसको भी हम लोग क्या कर लेंगे, ले लेंगे। जैसे एग्जांपल मान लीजिए कि एक ए में है 1 2 और बी में है 1 2 3 4, या बी में क्या, या 1 हटा दो, लो 5। अब ए यूनियन बी क्या हो रहा है, एक्चुअली यहां पर भी वही बात हो रही है जो यहां पर हो रहा है। यहां पर 5 2 3 4 मौजूद है और यहां पे 1 मौजूद नहीं है। यहां पे ए इंटरसेक्शन बी मौजूद है, यहां पर भी ए इंटरसेक्शन बी मौजूद है। उसी तरह से यहां पर भी 2 मौजूद है, यहां पर भी 2 मौजूद है, लेकिन कौन मौजूद नहीं है, 1। लेकिन यूनियन में क्या कर लेंगे, एक बार उसको शामिल कर लेंगे ना, क्या कर लेंगे, शामिल कर देंगे इस तरह से, ताकि वो सेट डिस्टिंक्ट हो जाए। लेकिन डायग्राम में उसको क्या करेंगे, इसका और इसका यूनियन लेंगे तो क्या हो जाएगा, यूनियन यही वाला हो जाएगा, ये पूरा पेंट किया हुआ, समझ रहे हैं ना। क्योंकि देख रहे हैं ना आप कि जैसे ए और बी का यूनियन ले रहे हैं तो कौन सा आ जा रहा है, 1 2 3 4 5, जो इसमें नहीं था वो भी आ गया, जो इसमें नहीं था वो भी आ गया। अब कोई बच्चा देखना, इस सबको बात को समझना। ये मान लो कि एग्जाम्पल 1, इसको हम मिटा रहे हैं और दूसरा एग्जाम्पल लिख रहे हैं, ठीक। अब मान लो कि यहाँ पर भी 1 2 3 4 है। अब बताओ कुछ, अब इसका यूनियन करने का जरूरत है, बताइए, क्योंकि जो यहाँ मौजूद है यहाँ नहीं भी मौजूद है, आप उसको यूनियन में एक ही बार ले रहे हैं। क्या कर रहे हैं, एक ही बार ले रहे हैं। ठीक है कि ये ए इंटरसेक्शन बी यहाँ भी मौजूद है, यहाँ भी मौजूद है, लेकिन ये वाला रीजन और ये वाला रीजन तो यहाँ खाली है, यहाँ भरा हुआ है, तो भी हम इसका यूनियन लेंगे तो क्या आ जाएगा, ये पूरा आ जाएगा, ये पूरा है ना, ये पूरा पेंट किया हुआ ए यूनियन बी। क्यों, क्योंकि यहां से देख रहे हैं कि ये दोनों का यूनियन लेंगे तो 1 2 यहां सिर्फ मौजूद है, लेकिन 3 4 तो यहां मौजूद नहीं ना है, लेकिन तब भी 3 4 यूनियन में आ जा रहा है ना, क्योंकि यूनियन में क्या होता है, यूनियन मतलब एक साथ करना। ठीक है, समझ में आया होगा, आप लोग इतना पीछे पढ़े होंगे तो यहां तक बात समझ में आई होगी। अब हम इसे मिटा रहे हैं और हम लोग जा रहे हैं उस पे, ठीक। अब हम मिटाते हैं। अब देखिएगा, बात को समझने का कोशिश कीजिएगा कि a माइनस बी को a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट क्यों कहा जाता है, a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट। अब यहां पर देखना तुम कि a माइनस बी होता क्या है, सो पहले समझ लेते हैं। आपको बताए थे कि अगर a माइनस बी, LHS का डायग्राम देखें, LHS का डायग्राम देखें तो LHS a माइनस बी को देख लेते हैं। a माइनस बी मतलब जो सिर्फ और सिर्फ क्या हो, a हो, b ना हो, है ना। क्या हम बताए होंगे, याद कीजिए डिफरेंस में, कि डिफरेंस का मीनिंग क्या होता है मेरा प्यारा बच्चा, क्या होता है मीनिंग,
कि सिर्फ और सिर्फ ए हो, एग्जैक्टली ओनली ए, है ना। तो ध्यान दीजिएगा कि क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ ए, जहां पर बी मौजूद नहीं है। तो हमको बात पता है कि यहां पर ए में क्या है, बी यहां तक मौजूद है, यहां तक मौजूद है। तो इस बात को, अगर बात को समझना कि तो जिसको हम पेंट करने वाले हैं, तो ये क्या है, ये जो रीजन है, ये जो रीजन है यही क्या है, a माइनस बी है। कि क्योंकि यहाँ पर जो यहाँ a इंटरसेक्शन में b का भी हिस्सा मौजूद है, जो दोनों में कॉमन पार्ट है, क्योंकि ये वाला जो हिस्सा है वो इसमें भी है और ये वाला हिस्सा इसमें भी है। तो हमको एक बात पता है आपको कि अच्छा, जब a माइनस बी कौन होगा, तो वही जो a हो लेकिन b ना हो, एग्जैक्टली a बट नॉट b, है ना। x बिलोंग्स टू a बट नॉट बिलोंग्स टू b एंड दैट विल दिस रीजन। नहीं, ये रीजन वो होगा जो सिर्फ और सिर्फ a होगा, जिसमें b मौजूद नहीं होगा। तो इसको क्या बोलेंगे, a माइनस बी। ठीक है, अब हम लोग RHS को भी यही लाने का कोशिश करेंगे, लेकिन RHS में क्या करना है कि इसका और इसका इंटरसेक्शन लेना है। ये भी देखें ना, तो सबसे पहले हम a बनाते हैं, देखें ना, देखिएगा RHS को, देखिएगा कैसे बना रहे हैं, डायग्राम से पता चल जाएगा, टेंशन नहीं लेना है। ठीक, थोड़ा सा RHS को ऐसे लिख देते हैं, यहाँ पर RHS, ये देखिए, ये हो गया और ये हो गया, सही है। अब देखना, सिर्फ और सिर्फ हमको ये वाला A है और ये क्या है, हाँ, A का इंटरसेक्शन लेना है B कॉम्प्लीमेंट के साथ। A कौन सा रीजन, A को पूरा पेंट कर दीजिए, है ना। ए है, हो गया ये पूरा, सही है, कोई दिक्कत। ए हो गया अपना ये, और इसको कहेंगे कि ये रीजन कौन सा है, ए। दूसरा इसका किसके साथ, बी कॉम्प्लीमेंट के साथ बनाएंगे। दोनों को क्या कर रहे हैं, दोनों फिगर बना रहे हैं, ये ए भी है और ये बी भी है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं कि पहला केस में सिर्फ ए को पेंट किए हैं, क्योंकि हमको क्या लेना है, इंटरसेक्शन, और ऑब्जर्व करके देखना है कि ये इसके बराबर आता है कि नहीं। ठीक, अब देखिएगा तो क्या होगा, यहां पर बी कॉम्प्लीमेंट लेना है, तो इसको ऐसे ले लो और ऐसे ले लो। ठीक, बी कॉम्प्लीमेंट मतलब जो बी ना हो, तो बी हमारा कौन है, ये, इसके बाहर वाला सब क्या हो जाएगा, बी कॉम्प्लीमेंट। देखिएगा बाहर वाला को पेंट कर दे रहे हैं, ठीक है, बाहर वाला को सिर्फ और सिर्फ पेंट कर दीजिए। बताइए कौन सा रीजन कॉमन आ रहा है आपको, बताइए। ये सब भरा हुआ, सब भरा हुआ, आप भी इसको ऐसा कट कर दीजिए। बताइए कौन सा रीजन है, ये है बी कॉम्प्लीमेंट। अब ये रीजन और ये रीजन का कॉमन लेना है, बताइए तो कौन सा रीजन कॉमन है। हमको एक बात समझ में आ रहा है, ध्यान दीजिएगा कि देखिए ये पूरा, ये वाला यहां मौजूद है, ए इंटरसेक्शन बी, ये यहां मौजूद है लेकिन यहां मौजूद नहीं है, मतलब कॉमन में नहीं आएगा। सही बात, गुड आउट, है ना। अच्छा, अब देखते हैं कि ये यहां पर सिर्फ पेंट है, क्योंकि ये यहां पर ये पूरा पेंट है, पेंट ये पूरा है गोला, लेकिन इतना पार्ट कॉमन नहीं है। देखिएगा जो वही पार्ट कॉमन आएगा, देखिए ये पार्ट, इसके अलावा जो वहां पेंट है वो यहां नहीं है, और जो वहां पेंट है वो यहां नहीं है। कि जैसे ये यहां पेंट है, ये ए इंटरसेक्शन बी है, ये इंटरसेक्शन बी है, ये और बी दोनों में कॉमन है, ये यहां पर पेंट है लेकिन यहां खाली है, तो कॉमन में नहीं आएगा। अभी ना बताए कि जो यहां पेंट है यहां खाली है, वो कॉमन में नहीं आएगा। अब देखते हैं इसके बाहर वाला रीजन, ये सब रीजन जो खाली है वो यहां खाली है लेकिन यहां पेंट किया हुआ है, मतलब इसके बाहर वाला भी रीजन नहीं आएगा। क्लियर, ठीक। इसका मतलब क्या है कि सिर्फ और सिर्फ कौन सा आएगा, ये वाला पार्ट आएगा जो दोनों में कॉमन होगा, क्योंकि ये क्या है, ये ध्यान दीजिएगा, बल्कि लिख दे रहे हैं कि ये जो रीजन है इसको, ये देखिएगा हम यहां पर एक बल्कि आपको लिख दे रहे हैं ध्यान से हिंदी में, ठीक है, एकदम शुद्ध देसी भाषा में, कि जिसपे अंडरलाइन, इसको अंडरलाइन किया हुआ ना, लाइन के ऊपर लाइन है, तो इसको कहते हैं कि अंडरलाइंड जो रीजन है अंडरलाइन जो रीजन है, अंडरलाइन रीजन जो है, ऐसे लिखिए, अंडरलाइन रीजन जो है वो
दोनों में पेंट किया हुआ है, वो दोनों में पेंट किया हुआ है, किया हुआ है। तो ही और वही चीज होता है क्या कि जो दोनों में पेंट होगा वही क्या होता है, इंटरसेक्शन में आता है। तो यहां पर इसके लिए कहिएगा ये वाला, इसको ऐसे फिगर और ऐसे, है ना, ताकि यही दोनों फिगर है ना, क्या कि वो दोनों फिगर में, बल्कि यहां लिख लीजिएगा फिगर में पेंट किया हुआ है, यही वो रीजन है जो दोनों फिगर में पेंट किया हुआ है। तो इसका मतलब आपको समझ में आ गया कि यही रीजन में आया। देखिए यही रीजन था यहां पर a माइनस बी, और यही है a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट। इसका मतलब है कि सिमिलरली यहां से हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि सिमिलरली इफ, बताइए b इंटरसेक्शन a, तो b माइनस ए को क्या कहेंगे, बताइएगा आप लोग मन में सोचिएगा, बस कुछ नहीं करना है, क्या लिखिएगा b इंटरसेक्शन a कॉम्प्लीमेंट। कैसे हुआ, कोई बच्चा बोलेगा सर ये आप ऐसे क्यों लिख दे रहे हैं, क्योंकि a की जगह पर b रख दो, हम a क्यों, क्योंकि ये जो रीजन है, क्योंकि यहां पर इसके लिए बना दे रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से क्या हो गया, अगर आपको बात समझिए, क्योंकि सेट ए और बी क्या लिए हैं, आर्बिट्रेरी, मतलब माना हुआ है, ए और बी क्या हुआ है, माना हुआ है। अब बी को उठा के यहां रख दो, ए को मिटा करके यहां रख दो, बात देखिए फॉर्मूला आ जाएगा, ए के जगह पर बी रख दीजिए और बी की जगह पर ए, तो ये हो जाएगा बी और इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, ऐसा। और अगर हम कंपैरिजन में लिखना चाहेंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो ये जो रीजन होगा वो क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा b माइनस ए इक्वल्स टू, ये इसको क्या बोलेंगे, चाहे तो b माइनस ए बोले या क्या बोलेंगे, b इंटरसेक्शन a कॉम्प्लीमेंट। बोलिए कोई शिकायत है, सही, कोई डाउट नहीं, ठीक है। हाँ, दिमाग में बस एक ही बात रखना है कि इंटरसेक्शन में वही रीजन आएगा जो दोनों में पेंट किया हुआ है। अगर एक जगह खाली है दूसरी जगह पेंट है तो वो कॉमन में नहीं आएगा। जैसे ये वाला जो डायग्राम है सर्कल, इस तरह से इसके बाहर में कहीं भरा हुआ नहीं है, क्योंकि सेट ए लेना है, सिर्फ और सिर्फ क्या है, ये सेट क्या है, इसको अलग बना लीजिए ना, ऐसे, ये ऐसे, इसको यहां पर अलग लिख लीजिए कि ये सेट ए है ना। तो यहां पर देख रहे हैं कि ये खाली है, ये भरा हुआ है, और ये इतना दूर है जो यहां भी भरा हुआ है और यहां पर भी भरा हुआ है, क्योंकि सर्कल के बाहर तो पूरा भरा हुआ है लेकिन यहां खाली है, तो ये तो नहीं आएगा। अब बच गया इस सर्कल के अंदर, इसके अंदर हम देख रहे हैं कि यहां भी खाली, लेकिन ये ध्यान रखना कि जो दोनों जगह खाली है वो इंटरसेक्शन में नहीं लेना है, क्योंकि भरा हुआ पार्ट को रीजन को लेना है। हमेशा याद रखिएगा इंटरसेक्शन में कौन, जो भरा हुआ पार्ट है जिसको हम पेंट कर दे रहे हैं, ठीक है। तो क्या कहेंगे, ये जो रीजन है, अब देखिए इतना दूरी, ये जो ए इंटरसेक्शन बी होता है ये यहां पर भरा हुआ है लेकिन यहां खाली है, इसका मतलब ए इंटरसेक्शन बी भी नहीं आएगा, इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ ये रीजन आएगा और सिर्फ ये रीजन कॉमन में आएगा। नोट कीजिएगा, सही है। उसी तरह से अब बी की जगह पर ए रख देंगे और ए की जगह पर बी रख देंगे तो आ जाएगा। और नहीं तो कोई बच्चा चाहता है तो वो क्या करेगा, वो जैसा देखिए तो ये यही वाला फिगर है ना, बस ये इधर पेंट है, यहां पर ये इधर पेंट है और इसको इधर पेंट कर दिए, बात खत्म, ठीक है। फिर इसके लिए भी क्या करेंगे, जैसा डायग्राम हमको इस साइड बनाए थे वैसा ही डायग्राम हम उस साइड के लिए बनाएंगे, बात तो क्या होना है, सेम। और नहीं तो क्या कर लेंगे, बी को बल्कि यहां पर लिख लेंगे कि पहला ये दूसरा कर लीजिएगा ना, ए को लिखिएगा, इसे पहला को लिख लिए कहां पर, ए माइनस बी इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। और सिमिलरली क्या हो जाएगा, ए को किससे रिप्लेस कर देना है, बी से, रिप्लेस का एरो से साइन, ए रिप्लेसेज बाय बी एंड बी रिप्लेसेज बाय ए, तो यही फॉर्मूला आएगा, ठीक। हाँ, रिप्लेस कहने का, रिप्लेस को कैसे करेंगे, लिखेंगे साइन ऑफ रिप्लेस, साइन कैसे कहते हैं, इसको क्या बोलेंगे, रिप्लेस, है ना, ए बी, इसको बल्कि नोट करके लिख लीजिएगा ना कि क्या है, ए इज रिप्लेस्ड बाय बी, ए इज रिप्लेस्ड बाय बी,
क्या, एक जगह पर बी को रख देना है, एक जगह पर बी को रख देना है। एंड बी इज रिप्लेस्ड बाई ए, है ना, ये क्या लिखा हुआ है, बी इज रिप्लेस्ड बाई ए, ये पहला और ये दूसरा, रिप्लेस्ड बाई ए, मतलब पहला में एक जगह पर बी रख देना है, एक जगह पर बी रख देना और बी की जगह पर ए रख देना, खत्म बात। लिखिएगा एक लास्ट डिमॉर्गन्स लॉ, डिमॉर्गन्स लॉ, ठीक है, समझ में आया ना, कहीं कोई डाउट नहीं, फिर से रिवाइंड करके देख लेना जिसको नहीं समझ में आएगा, ठीक है ना, लेकिन मेहनत करते रहना है, ठीक है ना, हार नहीं मानना है मेरे दोस्तों, ठीक है, सही बात। अब लिखिएगा डिमॉर्गन्स लॉ, डिमॉर्गन्स लॉ भी बहुत आसान है, बहुत ही आसान है, ठीक है, डिमॉर्गन्स लॉ, डिमॉर्गन लॉ, उसको मोड़ देना है, हमेशा याद रखिएगा, है ना। डिमॉर्गन्स लॉ में, हाँ इसमें एक बहुत फनी सा ट्रिक देंगे, टेंशन नहीं लीजिएगा, एक ही बार में सब याद हो जाएगा। डिमॉर्गन्स लॉ, ठीक है, डिमॉर्गन्स लॉ, पहला है, देखिएगा पहला डिमॉर्गन्स लॉ को लिख लेते हैं इधर, पहला क्या है, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट बराबर ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। दूसरा क्या है, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, क्या हो जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तीसरा ए माइनस बी यूनियन सी, ठीक है, और ए माइनस बी इंटरसेक्शन ए माइनस सी। एंड चौथा ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी, ये माइनस है ना, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, ए माइनस बी यूनियन ए माइनस सी। देखिए बस ये हमेशा याद रखिएगा कि देखिए इधर का यू है वो क्या है, वो बस पलट जा रहा है, इधर जो यूनियन है वो इंटरसेक्शन, यूनियन है वो, ये देखिए यहाँ इंटरसेक्शन था तो यूनियन, यहाँ यूनियन है तो यहाँ इंटरसेक्शन। अब बात बाकी एज इट इज है, साइन के लिए कोई दिक्कत नहीं, ए माइनस बी जैसे आप जोड़ घटाव जानते हैं, ए माइनस बी ए माइनस सी, और कैसे करना है, यू को पलट देना है, बस सब में क्या है, ये ऐसे है तो यहाँ ऐसे, ये ऐसे तो यहाँ ऐसे, एक तो हो गया ये देसी देसी पकड़ बना लिए हम लोग यहाँ पर, है ना, कि क्या हो रहा है मामला, ठीक है, मामला सही जा रहा है। चलिए अब हम लोग प्रूफ कर लेते हैं, ठीक, देखिएगा पहला का जैसे ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, कोई बच्चा बताएगा कि ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट कौन सा रीजन होगा, ये है आपका, ओहो एक बार में सही से बनते क्यों नहीं हो यार, ठीक, अब बताइए ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन कौन सा रीजन है, ये ध्यान दीजिएगा, ए है ये वाला और बी, ये पूरा रीजन क्या है, ये जो पूरा भरा हुआ है ये क्या है, ए यूनियन बी है, ये पूरा भरा हुआ रीजन है वो क्या है, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी के बगल में रख दीजिए शेडेड रीजन, ठीक है, और जो खाली रीजन है वही क्या है, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, है ना, जाहिर सी बात है, इसको नाम दे दीजिए पी, क्या नाम दे दीजिए, पी सेट, तो बाद बाकी जो बचा यूनिवर्सल सेट में वो पी का कॉम्प्लीमेंट बचा, क्या बचा, पी का कॉम्प्लीमेंट बचा। याद है ना कि अगर मान लीजिए कि ऐसा कोई छोटा बनाइए, छोटा ननका गलाइए, अब ये रीजन है मान लीजिए सेट ए है, अब इसमें मान लीजिए कि कुछ भी हम ऐसा फिगर बना दे, लीजिए ऐसा, ठीक है, अब हम नियम बना दे, अब इसको भर दीजिए, मान लीजिए कि इसका सेट का नाम दे दे रहे हैं पी, तो जो बाद बाकी ये रीजन बचा वो क्या बचा, पी कॉम्प्लीमेंट। लेकिन वेन डायग्राम कहता है कि आप इसको सर्कल से बनाओ, हम सर्कल से इसलिए क्योंकि सर्कल से आपको आसानी, खोपड़ी में आसानी से बैठ जाता है ना, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, सर्कल्स के बदले हम रेक्टेंगल ऐसे बना देंगे तो क्या फर्क पड़ जाएगा, है ना, ये लीजिए, ठीक है, लेकिन क्या हो रहा है कि ये आसानी से दिख नहीं रहा है ना, ये रीजन जो दोनों में कॉमन है, और यहाँ पर क्या हो जाता है, सर्कल से आसानी से दिख जाता है। चलिए बात हटाते हैं, अब आप लोग समझ गए होंगे कि ये ए यूनियन बी है, जो पेंट किया हुआ बाद बाकी है वो ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट है, तो हम इसको मिटा दे रहे हैं ना। अब ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट एक्चुअली कौन रीजन है, हमको बात किसके बारे में करना है, ए यूनियन के बी के बारे में नहीं, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट के बारे में बात करना है। किसके बारे में बात करना है, कॉम्प्लीमेंट के बारे में। तो कॉम्प्लीमेंट को पेंट कर दीजिए ना,
यही रीजन आना चाहिए राइट हैंड साइड में, चाहे हम उसके लिए जो नौटंकी करना है रहत, जो फॉर्मूला रहेगा उसको क्या करना है, यही ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ये हो गया अपना LHS। अब RHS को देखिएगा, ठीक है। हाँ देखिए किताब में कैसे प्रूफ किया है उससे मतलब नहीं है, ये हमेशा याद रखिए, आपको समझने से मतलब है। फिर आपको कोई भी किताब पढ़िएगा समझ में आ जाएगा, टेंशन नहीं लेना, ठीक है ना। ठीक, अब देखिए हमको पता है कि जो रीजन पेंट किया हुआ है वही क्या है, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट है। ठीक, अब ये क्या होगा फॉर्मूला, ए कॉम्प्लीमेंट बराबर क्या है, ध्यान से देखिए, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। थोड़ा समझा लें आप लोग को ना। हाँ तो क्या हो जाएगा, बराबर ए कॉम्प्लीमेंट लेना है और बी कॉम्प्लीमेंट लेना है। पहले सबसे पहले किसको बनाएंगे, ए कॉम्प्लीमेंट को बनाएंगे। बनाइए ए कॉम्प्लीमेंट को, देखिएगा जल्दी जल्दी, जिसको बनाना रहता है सिर्फ उसको पेंट करते हैं। ए कौन सेट है हमारा, ये वाला सर्कल ए, इसके बाहर में पेंट कीजिए, है ना। ए के बाहर कौन हो जाएगा, ये सब ए कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। ए कॉम्प्लीमेंट, ए के बाहर मतलब ए के कॉम्प्लीमेंट, यही ना होता है ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, मैंने ए यूनियन बी का बाहर, उसे ए यूनियन बी के बाहर मतलब ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ए के बाहर मतलब ए का कॉम्प्लीमेंट, तो ए का बाहर ये ले लिए, ठीक है। ये रीजन सही है पहला। दूसरा देखिएगा, और दूसरा है बी कॉम्प्लीमेंट। दूसरा है क्या, बी कॉम्प्लीमेंट। बताइएगा आप लोग ध्यान से देखिएगा, ये है बी कॉम्प्लीमेंट, जो बी के बाहर, बी कौन सा है, ये बी के बाहर जस्ट बाहर, बताइए इसको भर दीजिए। तो आप देख पा रहे होंगे, क्या देख पा रहे होंगे कि दोनों में कॉमन कौन सा रीजन आ रहा है, बताइए तो। क्योंकि यहां पर ये खाली है, यहां पर भरा हुआ है। इंटरसेक्शन में कौन आता है, जो दोनों जगह भरा पूरा है, जो दोनों जगह भरा है, जो दोनों जगह पेंट किया हुआ है। कौन दोनों जगह पेंट किया हुआ है, गौर कीजिएगा, यही वो रीजन है, यही वो रीजन, इसके बाहर वाला जिसको हम बना रहे हैं, इसके वो बाहर वाला जो रीजन है उसमें क्या है, पेंट किया हुआ। देखिए इसके बाहर जो रीजन है ना, इसके बाहर, यहां पर क्या है, इसके बाहर, है ना, इसके बाहर देखिए जो दोनों जगह क्या है, पेंट किया हुआ है ना। क्यों, क्योंकि ये यहां खाली है तो यहां भरा हुआ है, ये दोनों जगह खाली है वो तो आएगा नहीं, ये यहां भरा हुआ है तो यहां खाली, सही है। कहां पर दोनों जगह भरा हुआ है, सिर्फ ये रीजन में, ये वाला रीजन है ना, ये जो रीजन है इसमें, और यहां पर देखिए इसके दम, ये इसके बाहर ध्यान दीजिए, इसीलिए हम बार बार अंडरलाइन कर रहे हैं कि इसके बाहर देखिए आप लोग, है ना, ये जो फिगर है इसके बाहर दोनों जगह आपको पेंट किया हुआ नजर आएगा। लेकिन इसके अंदर आप देखेंगे तो क्या है, यहां पेंट किया हुआ है तो यहां खाली, और यहां खाली है तो यहां पेंट किया हुआ है, और ये ए इंटरसेक्शन बी दोनों जगह खाली है। लेकिन इंटरसेक्शन में वो तो आता नहीं है जो खाली है, कौन आता है, जो दोनों जगह क्या है, पेंट किया हुआ, भरा हुआ है रंगों से, ठीक है। पहला हो गया खत्म। दूसरा करते हैं, दूसरा क्या है, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट आपको समझ में आ रहा होगा कि इसी रीजन को हमने ए इंटरसेक्शन बी कहते हैं। इसके बाहर, अब इसको मिटा रहे हैं ना, आप लोग नोट कर लेना, ठीक है। हाँ, और ये तो पता है ना कि ये जो अंडरलाइंड किया हुआ है क्या है, ये जो वहां पर जो अंडरलाइंड किया हुआ है, यहां पर क्या लिखिएगा, क्या, बल्कि कंसेप्ट में लिख लीजिए कि अंडरलाइंड किया हुआ, ये दोनों फिगर के लिए फिर लिख रहे हैं ना, ऐसे इधर एक रेड ब्लैक ब्लू लिखिएगा ना। हाँ, अंडरलाइंड रीजन के बाहर जो पेंट किया हुआ है वो दोनों जगह कॉमन है ना, किया हुआ है जो दोनों जगह कॉमन है। क्यों, क्योंकि दोनों जगह पेंट किया हुआ है, दोनों जगह कॉमन है ना। इसके आप लोग आगे भी लिख लीजिएगा, क्यों कॉमन है, क्योंकि बाहर वाला दोनों जगह पेंट किया हुआ है, दोनों लिख लीजिएगा, दोनों जगह
जिसको नहीं समझ में आ रहा उसके लिए है, जिसको समझ में आ गया वो कहाँ लेता नौटंकी करेगा। दोनों जगह पेंट किया हुआ है, पेंट किया हुआ है। और इंटरसेक्शन में, बल्कि लिख लीजिएगा, इंटरसेक्शन में वही आता है, इंटरसेक्शन में वही आता है, जिसको नहीं समझ में आता है वो लिख लेगा। इंटरसेक्शन में वही आता है जो दोनों जगह पेंट किया हुआ है ना। क्या है, इंटरसेक्शन में वही ना आया जो दोनों जगह, लिख लीजिएगा, जो दोनों जगह पेंट किया हुआ है, जो दोनों जगह, बल्कि लिखिएगा, इंटरसेक्शन में वही आता है जो दोनों जगह पेंट किया हुआ रहता है। दोनों जगह पेंट किया हुआ कौन सा है, यही रीजन के बाहर। ठीक, समझ में आ गया। अगला करें, लिख लीजिएगा। अब आप लोग को समझ में आ रहा होगा, बहुत सारे बच्चों को। ठीक, अगला बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला देखिएगा मेरा बच्चा क्या कह रहा है। अगला कौन सा है कि ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। दूसरा है कि ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। सबसे पहले ए इंटरसेक्शन बी बनाते, ए इंटरसेक्शन बी के बाहर वाला ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। सिंपल सी बात है, ए के बाहर वाला ए कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन बी के बाहर ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ए इंटरसेक्शन बी के बाहर वाला ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक, समझ गए होंगे आप लोग। यहां पर लिख लीजिएगा एलएचएस, हम लोग प्रूफ कर रहे हैं ना, ये देखिए। ठीक, ये क्या है आपका, यही है ए इंटरसेक्शन बी, लेकिन हमको ए इंटरसेक्शन बी नहीं चाहिए, इसके बाहर वाला चाहिए ना, इसके बाहर वाला चाहिए, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। कोई बच्चा सोच रहा होगा कि सर यही तो पूरा भरिए ना, ये पूरा, इसके पूरा बाहर दो, ये लीजिए, है ना। सिर्फ कौन वाला छोड़ दीजिएगा, ये भर दिए। कौन वाला, सिर्फ ये खाली, इसको थोड़ा अंडरलाइन कर दीजिएगा ना, ये खाली लगे, और बाद बाकी जगह भर दीजिएगा। ठीक, कौन सा खाली है, बीच में, है ना। तो ये जो शेडेड रीजन है ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट है। कौन, शेडेड रीजन, जिसको पेंट किया हुआ है, वही शेडेड मतलब पेंट किया हुआ है। ठीक है, सही है, जिस पे मतलब कि जो ऐसे पेंट किया हुआ है। ठीक, हाँ, थोड़ा अच्छा से कर लेना, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ रहा है ना। अब आरएचएस देखिए, आरएचएस क्या कह रहा है कि ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। ध्यान दे रहे हैं, किसका लेना है, ए का। अब यूनियन लेना है, इंटरसेक्शन में क्या क्या लेते थे, जो दोनों जगह भरा हुआ है। इंटरसेक्शन में कौन लेते थे, जो दोनों जगह भरा हुआ है। और यूनियन में किसको लेंगे, जो दोनों, एक कोई एक जगह भी भरल है और दूसरा जगह खाली है, और उसको यूनियन लेना है, तो दोनों को यूनियन ले लेंगे। ठीक है, सही है। देखिएगा क्या होगा, ये देखिए ए का कॉम्प्लीमेंट, ए का कॉम्प्लीमेंट, ए इधर और बी इधर। ए का कॉम्प्लीमेंट मतलब ए का बाहर वाला, है ना। और ये इसको ए लिख लीजिए, इसको बी लिख लीजिए, ये ए और ये बी। ठीक, अब ए का बाहर वाला, ए का कॉम्प्लीमेंट, ये हो गया। यूनियन लेना है, ध्यान दीजिएगा, यूनियन में वो नहीं लेते हैं जो दोनों जगह भरा हुआ है, कोई एक जगह भी जगह भरा हुआ रहना चाहिए। ठीक, ए हो गया। अब दूसरा देखिएगा, दूसरा है ये यूं और ये यूं, ये ए है और ये बी का कॉम्प्लीमेंट, ये बी का कॉम्प्लीमेंट, तो ये देखिए, है ना। क्या है कि जो दोनों जगह, ध्यान दीजिएगा, जो दोनों में से कोई एक जगह भी भरा हुआ है तो हम लोग क्या करेंगे, ले लेंगे। हाँ, और नोट करके बल्कि लिखिएगा, देखिएगा ऐसे, हम देसी भाषा बता रहे हैं, देसी भाषा कि यूनियन में, यहां पर बता रहे हैं ना, यूनियन में हम उसको ले रहे हैं जो कोई एक जगह, एक को एक लग देते हैं, कोई एक जगह भी भरा हुआ है। हाँ, उसको नहीं, ध्यान से देखिएगा, उसको नहीं लेंगे जो दोनों जगह खाली है, उसको नहीं लेंगे यूनियन में, किसमें, उसको नहीं लेंगे यूनियन में जो दोनों जगह खाली है, जो दोनों जगह खाली है। बताइएगा, देखिए ध्यान से, कौन है भैया, कौन ऐसा रीजन है जो कोई एक जगह भी भरा हुआ हो। ठीक है, तो वो रीजन आप ध्यान से देख रहे होंगे तो आपको समझ में आ रहा है कि देखिए
इसके जो बाहर वाला रीजन है, देखिए ध्यान से, है ना, कोई एक जगह भी भरा हुआ, ये यहाँ खाली है लेकिन यहाँ भरा हुआ है तो ले लेंगे यूनियन में, ये यहाँ भरा हुआ है, बताइए अब इसका यूनियन, इसके अनुसार जो हम कह रहे हैं यूनियन में हम उसको ले रहे हैं जो कोई एक जगह भी भरा हुआ है, उसको नहीं लेंगे यूनियन में जो दोनों जगह खाली है। कौन दोनों जगह खाली है? ए इंटरसेक्शन बी, यहाँ भी खाली है, यहाँ भी खाली है, बाद बाकी सब ले लेंगे हम लोग, क्योंकि जो बाद बाकी यहाँ जो भरा हुआ है वो क्या है, देखिए यहाँ भरा हुआ है तो यहाँ खाली है, लेकिन यूनियन में क्या करना रहता है, लेना रहता है, इंटरसेक्शन थोड़ी ना है दोनों जगह भरा रहना चाहिए। यूनियन में हम उसको लेंगे जो कोई एक जगह भी भरा हुआ हो, भरा हुआ है, ठीक। तो रीजन में कौन सा आएगा, ठीक है, मतलब कि इसको छोड़ करके ये जो दोनों जगह खाली है, दोनों जगह खाली है उसको छोड़ करके हम लोग क्या कर ले रहे हैं, पूरा रीजन ले रहे हैं, ठीक है, क्योंकि यही यूनियन में आएगा। आया बात सुन, ठीक। जैसे अगर और बात को समझना चाहें कि ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या कर रहे हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं कि अच्छा ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, अब कोई बच्चा बोलेगा, एक सवाल उठ जाता है तत्काल, जो दोनों जगह खाली हुआ, अभी तत्काल इतना समझ लेते हैं जो अभी हम लोग कर रहे हैं, उसके बाद एक पार्ट और इसका समझेंगे, ठीक है, कि क्या हो रहा है कि यदि ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या है कि इसका बाहर, यही है ए इंटरसेक्शन बी, ये वाला ए इंटरसेक्शन बी, और इसके बाहर वाला कॉम्प्लीमेंट। अब यूनियन में हम किसको ले रहे हैं, जो कोई एक जगह भी भरा हुआ है, उसको नहीं ले रहे हैं जो दोनों जगह खाली है, ये दोनों जगह खाली है मतलब इसको छोड़ करके बाद बाकी पूरा रीजन, वही ना ये रीजन आया। इधर से क्या कर रहे हैं, ये दोनों का यूनियन ले रहे हैं तो क्या आ रहा है, ये दोनों जो रीजन खाली है उसके बाहर वाला पूरे को ले लेना है, क्या ले लेना है, पूरे को ले लेना है, यही ना ये आया। हम लोग यहाँ पर यूनियन लिए और यही वाला इसके रीजन आ गया, इसका मतलब LHS इक्वल्स टू RHS, सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ठीक। अब देखिएगा एक सवाल उठता है, कोई बच्चा पूछ सकता है कि सर ये तो सही है, ठीक, हम पहला के लिए बता रहे हैं कि मान लीजिए, ठीक, इसको नोट कर लिए होंगे आप लोग, पहला के लिए बता रहे हैं, पहला क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा कि पहला ये कहता है कि मान लीजिए कि जैसे ए इंटरसेक्शन बी, अब कोई बच्चा बोलेगा कि सर हर बार आप जो इंटरसेक्ट करवा दे रहे हैं, कोई बच्चा पूछ सकता है हमसे, या उसके मन में सवाल उठेगा मेरा बच्चा आपके मन में, तो वो आपको हम पहले ही दूर कर देते हैं। कैसे दूर कर देते हैं, कोई बच्चा बोलेगा सर मान लीजिए कि ये ऐसा है ना, ये सेट है ए, ये सेट है बी, ए यूनियन बी क्या होगा, इसके ए यूनियन बी होगा ये वाला भरा हुआ, ये वाला, ये हो गया ए यूनियन बी, सही है, क्योंकि यहां पर क्या है, ए इंटरसेक्शन बी क्या है, फाई है, ए और बी के बीच में कॉमन नहीं है, कॉमन रहता है तो इंटरसेक्ट करता है, कॉमन रहता है तो इंटरसेक्ट करता है, ठीक। अच्छा तो हम बोलेंगे तो ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट कौन सा रीजन, इसके बाहर वाला, इसके बाहर वाला, तो बाहर वाला को पेंट कर दीजिए, बाहर वाला को पेंट कर दीजिए, लीजिए बाहर वाला को पेंट कर दिए, ठीक ठीक ठीक, लीजिए बाहर वाला के आपके अनुसार पेंट कर दिए, सही है, और इसको अंदर वाला को खाली कर दीजिए, है ना, क्योंकि ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट चाहिए हमको, ठीक, ये हाँ ठीक, यही अपना ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ये जो रीजन भरा हुआ है, ठीक। अब हमको क्या लाना है, इधर क्या लाना है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, जल्दी जल्दी बता रहे हैं ना, इंटरसेक्शन में कौन आता है, जो भरा हुआ है, ये हो गया LHS, ये हो गया RHS, ये पहला का केस, क्वेश्चन नंबर 1 केस फर्स्ट, या प्रॉपर्टी नंबर लिखिएगा, प्रॉपर्टी 1 और ये केस 2 है ना, जब ए इंटरसेक्शन बी क्या है, फाई है, और वहां पर जब इंटरसेक्शन ये इंटरसेक्ट करता है तो यहां पर नॉट इक्वल टू लिख लीजिएगा, क्या, ए इंटरसेक्शन बी नॉट इक्वल टू फाई, कहना कब, जब ये इंटरसेक्ट कर रहा था वहां पर, बल्कि लिख लीजिएगा ए इंटरसेक्शन बी नॉट इक्वल्स टू फाई, सही है। अब देखिएगा ए इंटरसेक्शन बी क्या है, फाइव इक्वल्स नहीं है, अब हम लोग क्या करेंगे, RHS में पहले किसको बनाएंगे, ए कॉम्प्लीमेंट को, ए कॉम्प्लीमेंट कौन होगा, ध्यान दीजिए यहां पर लिख लीजिए, बल्कि कि बगल में यहीं पर लिख लीजिए कि ए इंटरसेक्शन बी क्या है, यहां पर फाइव है ना, इसके बीच में कॉमन नहीं, कॉमन कब होता है, जब इंटरसेक्ट, तो वहां पर नोट करके लिख लीजिएगा, दोनों जगह प्रूफ करवाए हैं, वहां पर लिख लीजिएगा ए इंटरसेक्शन नॉट इक्वल्स टू फाइव, पहले दोनों जगह लिखो तुम लोग, लिख लिए ए इंटरसेक्शन बी नॉट इक्वल्स टू फाइव,
नोट कीजिए, कर लीजिए कॉपी में, ठीक है। तब ये तीसरा डायग्राम में बनाइए कि प्रॉपर्टी नंबर 1 के सेकंड केस कैसा लेना है, सेकंड, जिसमें ए इंटरसेक्शन बी क्या है 5। चलिए अब देखिए, अब क्या बनाना है, शुरू में ये बनाना है कि ये इसको यहां बना दीजिए, किसको भर देना है, ए कॉम्प्लीमेंट भरो। ए कॉम्प्लीमेंट कौन सा होगा, इसके बाहर वाला, ये ए है बाहर वाला, ए कॉम्प्लीमेंट ए रीजन। और देखिए, और बी रीजन कौन सा होगा, ये यहां पर और ये यहां पर, सबको भर दो। ये लीजिए, बताइए इंटरसेक्शन में कौन आता है, जो दोनों जगह भरा हुआ है, जो दोनों जगह भरा हुआ, कौन सा रीजन है, कौन सा रीजन है जो दोनों जगह भरा हुआ है, बताइए। वो पता है कि वो इसके बाहर वाला ही रीजन है ना, क्योंकि ये यहां पर खाली है, यहां भरा हुआ है, तो वो इंटरसेक्शन में नहीं आता है। जो दोनों जगह भरा हुआ है, तो इसके बाहर वाला और इसके बाहर वाला जो रीजन है, देखिए ये यहां पर भरा हुआ है और यहां पर खाली है, लेकिन यहां क्या लेना है, इंटरसेक्शन लेना है। हम लोग LHS इक्वल्स टू RHS प्रूफ कर रहे हैं, ठीक ना। तो ये पता है कि ये जो इतना दूर यहां पर है, ये क्या है, यहां खाली है, यहां भरा हुआ, यहां खाली है, यहां पर भरा हुआ, ये यहां पर खाली है, ये यहां पर ऐसे खाली है, यहां पर क्या है, ये भरा हुआ है, ठीक है ना। क्योंकि यही ना बी का कॉम्प्लीमेंट, बी का बाहर और ए के बाहर, तो दोनों जगह कॉमन कौन सा रीजन हो गया। ऐसा ही कुछ ना बनेगा कि यहां वाला क्या होगा, इसके बाहर वाला और इसके बाहर वाला रीजन, ठीक, सही है। नोट कीजिएगा इसको जितना जल्द। उसके बाद हम लोग लेंगे केस थर्ड, इसी का केस थर्ड ले रहे हैं। बताइए, डी मॉर्गन्स लॉ को पूरे डिटेल में बतला रहे हैं कि क्या क्या हो सकता है कि ए इंटरसेक्शन बी जब एम्प्टी होगा तो क्या होगा। अब लास्ट के है कि मान लीजिए कि ए बी का सबसेट हो गया, तब ए बी का सबसेट हो गया तब कैसा डायग्राम बनाना है, बताए हैं, ये ध्यान दीजिए, वो भी बताए हैं आपको, पहला वेन डायग्राम का डेफिनेशन बताए थे तब हम बतलाए थे, ठीक है। लेकिन फिर से देख लेते हैं, हम लोग मिटा रहे हैं ना। हाँ, अब देखिएगा, अब क्या है कि यदि आपको क्या है, केस थर्ड है, प्रॉपर्टी नंबर 1 क्या है, केस थर्ड व्हेन ए इज द सबसेट ऑफ बी, ये क्या है, बी का प्रॉपर सबसेट है। अब ध्यान दीजिएगा, ए और क्या हमसे पूछता है, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। हमको एक बात पता होना चाहिए कि यदि ए बी का सबसेट होता है तो ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी बी हो जाएगा। जैसे देखो ना भैया, A1 2, ठीक है, और बी क्या हो जाएगा, मान लो 1 2 3 4, ए बी का सबसेट है। अब बताओ तो ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ बी होगा। ये इसको और इसको एक साथ करोगे तो क्या आ जाएगा, यही वाला आएगा ना, ए यूनियन बी क्या आ गया, बी आ गया, ठीक। नहीं बुझा रहा है, देखो ना भैया, ए यूनियन बी करेगा तो क्या होगा, ऐसा सेट बनाना रहता है जो दोनों में मौजूद हो, 1 2 3 4। बताइए ए यूनियन बी किसके बराबर है, बी के बराबर है, ठीक। तो इसलिए ए यूनियन बी के बराबर हो गया, मतलब कि सेट कैसा बनेगा, ऐसा और ऐसा। ये छोटका है, ननका ए, और ये क्या है, बड़कू, ये क्या है, छोटकू, ये है बड़कू। अब हमसे पूछ रहा है, अब इसको मिटा रहे हैं ना, इसको मिटा रहे हैं आप लोग, साइड में इसको रफ हमें नोट कर सकते हैं, ठीक है ना। जिसको नहीं समझ में आ रहा है इसको तो इतना बार बताया ना, ये यदि सबसेट होगा बी का तो ए यूनियन बी किसके बराबर हो जाएगा, बी का। अगर बी सबसेट होगा ए का तो बी यूनियन ए किसके बराबर हो जाएगा, ए के, ठीक है। अब देखिएगा, तो यहां पर क्या हो, कौन सा रीजन होगा, तो कौन सा रीजन होगा, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। ए यूनियन बी बराबर क्या होगा, बताइए, ए यूनियन बी यहां पर क्या है, बी, इसी का कॉम्प्लीमेंट मतलब बी का कॉम्प्लीमेंट। तो बी का कॉम्प्लीमेंट मतलब ये वाला रीजन, बाहर वाला रीजन है ना, ये रीजन। और यहां से आपको एक बात और पता चल गया कि यदि ए सबसेट है बी का तो डायग्राम कैसा बनेगा, इसके अंदर में बताया है ना, क्योंकि वहां यहां पर 1 2 मौजूद है और यहां पर 1 2 3 4, यानी बी में चारों मौजूद है और ए में कौन सा मौजूद है, 1 2 3 4, सही है। तो जैसे अगर ए क्या है 1 2 है और बी क्या है 1 2 3, बल्कि यहाँ पर लिख दे रहे हैं ना, रफ आप लोग साइड में ऐसे लिख लीजिएगा, ठीक है ना, कि ए यदि 1 2 है और बी क्या है 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो कैसे बनाएंगे, बताइए कैसे बनाएंगे डायग्राम कैसे बनाएंगे, ऐसे ये रेक्टेंगल बनाइए,
रेक्टेंगल, ऐसे ये क्या हो जाएगा ए बी और ए, बी हो जाएगा कितना 1, बी हो जाएगा यहाँ से शुरू करेगा 3 4 1 2 है ना, बी में चारों मौजूद है, बी में चारों मौजूद है, और ए में सिर्फ और सिर्फ कौन मौजूद है 1 2, उसका डायग्राम ऐसे बनाएंगे। ठीक, कोई दिक्कत? ठीक है, चलिए इसको नोट कीजिएगा। अब हम इस पे बात कर रहे हैं कि क्या कहते हैं कि बी का कॉम्प्लीमेंट मतलब इसका रीजन, बाहर का रीजन। अब ये कहता है कि ए का कॉम्प्लीमेंट, ए का कॉम्प्लीमेंट का कौन सा, ये बाहर वाला, तो RHS लिख लीजिएगा, RHS ये हो गया LHS। अब यही वाला रीजन RHS में भी आना चाहिए, तो ए का कॉम्प्लीमेंट मतलब छोटकू के ननका के बाहर लिखिए, ननका के बाहर ये रीजन, यही है अपना ए, और ये है बी, बी है ये, और ये इसके बाहर, बाहर वाला, छोटा वाला को सिर्फ छोड़ देना है ना, छोटा वाला को छेड़ देना है, मतलब कि छोड़ देना, छेड़ना नहीं है। वो बताओ, छेड़ने की बात कर रहे हैं हम लोग, छोटका काहे छेड़ोगे, मार लगेगा तब। ठीक है, तो ए वाला खाली है, इसी यही क्या है, छोटू ए है, और यहाँ पर क्या, कौन सा कॉम्प्लीमेंट लेना है, बी का कॉम्प्लीमेंट लेना है। तो बी का कॉम्प्लीमेंट, कोई बच्चा बोलेगा सर तो ए भर देंगे, बी तो ए में ही ना मौजूद है, बी क्या, बी ए किस में मौजूद है, बी में, बी ए में मौजूद नहीं है, ए बी में ही मौजूद है, तो बी का कॉम्प्लीमेंट, बी का कॉम्प्लीमेंट कौन सा हो जाएगा, यही वाला ना। अब बताइए कॉमन में कौन आता है जो दोनों जगह भरा हुआ है, बताइए कौन सा रीजन है, वो क्या हो, कौन सा रीजन है, यही रीजन है ना, इसके बाहर वाला, इसके बाहर वाला ही एक ऐसा रीजन है जो दोनों में भरा हुआ है। तो तीनों केस पे बराबर हो गया, सही है। तो उसी तरह से आपका ये हो गया, उसी तरह से ये हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका तीसरा डिमॉर्गन्स लॉ प्रूफ करके बता रहे हैं। तीसरा डिमॉर्गन्स लॉ क्या कहता है, वो अब इसको मिटाएं। ठीक है, आपको समझ में आया ना, क्या इंटरसेक्शन में कौन आता है, जो दोनों जगह भरा हुआ है, ठीक ना। इंटरसेक्शन में कौन आया, यही वाला बाउंड्री के बाहर वाला ना, ये वाला बाउंड्री के बाहर वाला, क्योंकि क्या है, ये यहाँ पर इतना दूर यहाँ पर खाली है, इतना दूर यहाँ पर भरा हुआ है, तो ये इंटरसेक्शन में नहीं आएगा, कौन आएगा, इसके बाहर वाला आएगा। ठीक है, नोट कीजिएगा, सही है। अब हम लोग क्या, कौन सा प्रूफ करने जा रहे हैं, दूसरा प्रूफ करके बता दिए थे, ठीक है, सही है। अब देखिएगा तीसरा, और सबको ऐसा ही दिमाग में बैठाना है, ठीक है, कि क्या होगा नहीं होगा, ठीक, सोचना है कि अच्छा सर बताइए, तो अभी कोई बच्चा बोले सर यहीं पर ये दूसरा केस में ए इंटरसेक्शन बी बराबर 5 हो जाए तब, मतलब दोनों अलग अलग हो तब क्या होगा, सोचिएगा उसके बारे में, ठीक है ना, कि तब ये कैसे बराबर होगा, ये इंटरसेक्शन बी जब 5 हो जाएगा तब क्या होगा, है ना, ये आप लोग को सोचना है ना, ठीक ना, वैसे नहीं समझ में आएगा, नहीं होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता, ठीक है। हाँ, हम बता रहे हैं तो पक्का होगा। जैसे दूसरा को फिर से एग्जांपल ले लेते हैं, चलिए दूसरा को भी बता ही देते हैं, कहे सर सवाल मन में पैदा कर देते हैं और बताते हैं नहीं। ए इंटरसेक्शन बी मान लीजिए कि एम्प्टी है, ए इंटरसेक्शन बी क्या है, एम्प्टी, ठीक, ये देखिएगा हम थोड़ा सा झलक देते रहे, ये ए है और ए है बी, ए इंटरसेक्शन बी है, ये क्या है, एम्प्टी है, ये दोनों के बीच में क्या है, ये, और तो अब तो आप लोग कर सकते हैं, ऐसा तो हम लोग डायग्राम बनाए हैं ना, ए इंटरसेक्शन बी मतलब ए इधर, ये बी इधर, इसके बाहर वाला ए इंटरसेक्शन बी कुछ नहीं है, कोई कॉमन नहीं है, तो ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, ए इंटरसेक्शन बी कुछ है ही नहीं, तो कॉम्प्लीमेंट में कौन सा रीजन आ जाएगा, कोई बताएगा। ए इंटरसेक्शन बी क्या है, नथिंग, 5, और 5 का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, पूरा यूनिवर्सल सेट, तो 5 का कॉम्प्लीमेंट कौन सा हो जाएगा, ये पूरा, सही है। ए इंटरसेक्शन बी बराबर 5, 5 का कॉम्प्लीमेंट बोल रहा, 5 का कॉम्प्लीमेंट, 5 का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, नोट करके लिख लेना, 5 का कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल सेट, क्या, यूनिवर्सल सेट, RHS में भी वही आना चाहिए, LHS ये हो गया, RHS में भी क्या आना चाहिए, RHS में भी वही आना चाहिए, सही है। RHS में भी कौन सा आएगा, ये अब ये वाला RHS में देखते हैं क्या होता है, हमको क्या पता, हमको क्या पता, यूनियन लेना है। देखिए अब यूनियन में क्या रहता है कि कोई एक जगह भी मौजूद हो जाए, बस ये है अपना ए, इसको थोड़ा ये जगह आप लोग को साफ से दिखे इसीलिए बना रहे हैं ना, RHS
लीजिए, ये ले लीजिए ए, ओहो, और ये बी, ठीक है, ऐसे, ये ए है, ए का कॉम्प्लीमेंट मतलब ए का बाहर वाला, बाहर वाला, बाहर वाला, बाहर वाला, बताइए, ए का बाहर वाला ये पूरा हो गया, और बी का बाहर वाला, बी का बाहर कौन सा है, ये वाला और ये वाला, बताइए बी का बाहर कौन सा है, ये वाला, बी का बाहर ये वाला, ये सेट ए है, ये सेट बी है, बी, ठीक है। अब बताइए यूनियन में कौन आएगा कि कोई एक जगह भी भरा होना चाहिए, बताइए, ये यहां पर तो खाली है लेकिन यहां पर भरा हुआ है, और ये यहां पर खाली है और ये यहां पर भरा हुआ है, और बाद बाकी रीजन तो दोनों जगह भरा हुआ है, तो पूरा यूनियन, इसका यूनियन में क्या आता है, यूनियन में बस क्या लाइन याद रखना है कि दोनों में से कोई एक जगह भी क्या होना चाहिए, भरा हुआ होना चाहिए, उसको यूनियन में नहीं लेते हैं जो दोनों जगह खाली। कोई ऐसा रीजन है जो दोनों जगह आपको खाली नजर आ रहा है, क्योंकि हर जगह लाइन। अब कोई बच्चा सोच लेगा अच्छा सर ये खाली है, ये, अरे पगला यहाँ लाइन है सिर्फ बी के बाहर, और ये पूरा ए के बाहर भरल है, टेंशन मत लो तुम, ठीक है, ठीक है, आया बात समझ में। तो देखें कि जब ये एम्प्टी भी ले लिए, ये दोनों डिसजॉइंट भी ले लिए, तब भी ये सही हो गया, सही है। नोट कीजिए अगला तीसरा नंबर, चौथा आप लोग अपने से कीजिएगा, ए माइनस बी यूनियन ए माइनस सी, ठीक। हाँ अब देखना, ए माइनस, खाली माइनस वाला एक बता दे रहे हैं ताकि आप लोग अगला कर लेना। आपको तो पता है इंटरसेक्शन में कौन आता है जो दोनों जगह भरा हुआ है, और यूनियन में कौन आता है जो दोनों में से कोई एक जगह क्या है, भरा हुआ है। जो यूनियन में कौन आएगा, जो दोनों में से कोई एक जगह भरा हुआ है, ठीक। इंटरसेक्शन में कौन आएगा, जो दोनों जगह भरा हुआ है, वही कॉमन पार्ट आएगा। और यूनियन में कोई एक जगह क्या होना चाहिए, भरा हुआ होना चाहिए। और यूनियन में कौन नहीं आएगा, जो दोनों जगह खाली है। सही है मामला। देखिएगा चौथा नंबर क्या है कि ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी। ये तीसरा नंबर बता दें, हाँ तीसरा नंबर बता देते हैं। चलो ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है। ये देखिएगा ए है ये, और ये बी है, और ये सी है। ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी, ए ये, बी ये और सी ये, ठीक। अब देखिए तो बी इंटरसेक्शन सी कौन वाला रीजन, ये वाला रीजन, ठीक है। अब ये किस में से बाहर करना है, ए में से बी इंटरसेक्शन सी को घटा दीजिए। मतलब कि ये पूरा रीजन में से किसको घटा देना है, ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी को, ठीक। तो हमको बात समझ में आ रहा है कि कौन नहीं होना चाहिए, बी इंटरसेक्शन सी नहीं होना चाहिए ए में। वो कौन सा पार्ट था, ये वाला था, यही है बी इंटरसेक्शन सी। ये ए में नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, ध्यान से देखिए, हम 4 नंबर बता रहे हैं। ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी, ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी, और बी इंटरसेक्शन सी क्या हो, ए में मौजूद हो लेकिन बी इंटरसेक्शन सी, अब बी इंटरसेक्शन सी कौन वाला हो जाएगा, ये देखिए ये जो रीजन है, अभी तुरंत बताने वाले हैं, थोड़ा सा धैर्य रखिए बस, कि बी इंटरसेक्शन सी ये वाला रीजन, ये बी है और सी है, तो दोनों में कॉमन कौन होगा, ये वाला। तो इसमें कौन सा रीजन हो जाएगा, ये वाला रीजन, ये देखिए ये रीजन हो जाएगा ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी। यही क्या है, जो पेंट किया हुआ रीजन है वो क्या है, ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी, दैट इज इक्वल्स टू शेडेड रीजन। यही क्या है, शेडेड रीजन, जो पेंट किया हुआ रीजन है, या पेंटेड रीजन सब लग सकते हैं ना। शेडेड रीजन मतलब जो छायांकित, जिसपे छाया नजर आ रहा है, ऐसे नजर आता है ना। शेडेड मतलब पेंट किया हुआ, एक तरह से समझ लीजिए, साफा साफ। तो ये हो गया LHS। RHS देख लीजिए, RHS में क्या कहता है, ए माइनस बी बनाओ और ए माइनस सी बनाओ। अभी हम बता रहे हैं इसके बारे में, 3 वाला डायग्राम वाला पूरा डिटेल में नहीं ना बता रहे हैं। ए माइनस बी क्या हो गया, ध्यान दीजिए, ए माइनस बी जो आपको पहले से पता है बस वही। ए माइनस बी कौन सा होगा, ध्यान दीजिए, आपको पहले से पता है कि ए है, ये बी है, तो ए माइनस बी इसके अंदर वाला, अभी ना पढ़े हैं, ए माइनस बी ये वाला रीजन, ए माइनस बी, ये हो गया ए माइनस बी। ये क्या है, ए माइनस सी, ए माइनस सी कौन सा होगा,
ए माइनस सी, ये और ये। ए माइनस सी कौन सा होगा बताइए, ए है, ये बी है और ये सी है। ए माइनस सी, सी घटा दीजिए, मतलब ये वाला रीजन, ये हो जाएगा ए माइनस सी। बताइए यूनियन में क्या होता है, यूनियन लेना है ना, क्या लेना है यूनियन, कोई एक जगह भरा हुआ रहना चाहिए। कौन है जो दोनों जगह खाली है, यही वाला रीजन है जो दोनों जगह खाली है, जो टिक आउट ये वाला रीजन है जो दोनों जगह खाली है। फिर कौन सा रीजन, ये जगह है जो दोनों जगह खाली है, ये रीजन है जो दोनों जगह खाली है। लेकिन ये वाला यहाँ भरा हुआ है तो यहाँ खाली है ना, यहाँ भरा हुआ, यहाँ खाली है तो यहाँ भरा हुआ है ना, और बस जहाँ टिक आउट किए हैं वो दोनों जगह खाली है, तो उसको छोड़ करके बाद बाकी सब आएगा। मतलब कौन सा रीजन में आ गया, ध्यान दीजिए, यूनियन में कौन सा आ गया, ये वाला, जो ये और ये है ना। ये देखिए इतना ही रीजन है जो दोनों में से कोई एक जगह भरा हुआ है ना। और बाहर वाला जैसे ये तीनों सर्कल के, जो कोई बच्चा बोले वैसा तीनों सर्कल के बाहर वाला सर, तो वो तो खाली है ना बुड़बक, वो तो खाली है ना, उसके पहले जो बाहर खाली है उसको तो नहीं लेना है, जो दोनों जगह खाली। देखो ये वाला रीजन, ये रीजन खाली है ना, लेकिन जहां कटम कुटुम यहाँ खाली है लेकिन यहाँ भरा हुआ है, ये यहाँ खाली है तो यहाँ भी खाली तो नहीं आएगा, ये यहाँ खाली है तो यहाँ भरा हुआ है, यहाँ पर क्या है, ये भरा हुआ है ना। आया बात समझ में। तो इसलिए 4 नंबर ये हो गया, पूरा डिमॉर्गन्स लॉ खत्म। लास्ट में एक डिफिनीशन लिखिएगा, सिमेट्रिक डिफरेंस है ना, सिमेट्रिक डिफरेंस। अब हमको पता चल गया कि a माइनस बी क्या है और b माइनस ए क्या है, तो उसके बारे में हम लोग जानते हैं कि सिमेट्रिक डिफरेंस किसको कहते हैं। सो समझिए, लिखिए सिमेट्रिक डिफरेंस है ना, देखिएगा सिमेट्रिक डिफरेंस, उसका डिफिनीशन नहीं जानेंगे, डिफिनीशन से ज़्यादा उसका डायग्राम इंपॉर्टेंट होता है, मज़ेदार होता है ना, पता होना चाहिए। देखिएगा सिमेट्रिक डिफरेंस, देखिए पूरा डिटेल में सिमेट्रिक डिफरेंस में नहीं जाएंगे क्योंकि आपका हालत हो जाएगा खराब, इसीलिए नहीं, हालत नहीं मतलब कि आगे पढ़ना है, वो हालत क्या खराब होगा, ठीक है ना। मेरा बच्चा पढ़ रहा है हमसे, उसके बाद भी हालत खराब हो जाएगा। ये देखिए ये होता है सिमेट्रिक डिफरेंस, ये रीजन, ये रीजन, ये कहता है a माइनस बी और ये होता है b माइनस ए, ठीक है। अब क्या होगा, सिमेट्रिक डिफरेंस को डिनोट कैसे करते हैं, a डेल्टा b से, इसको क्या बोलेंगे, a डेल्टा b। a डेल्टा b बराबर क्या हो जाएगा, a डेल्टा b बराबर a माइनस b यूनियन b माइनस ए। अब कोई बच्चा बोलेगा कि सर सिमेट्रिक डिफरेंस क्यों बोला जा रहा है, इसीलिए बोला जा रहा है बच्चा क्योंकि a और b, ध्यान दीजिए, हमको पता है कि अगर b डेल्टा a भी लिखेंगे, b डेल्टा a भी लिखिए तो a की जगह पर पुट कीजिए b माइनस ए, और a की जगह पर b पुट कर दीजिए, b की जगह पर a पुट कर दीजिए, तो a की जगह पर b की जगह पर a और b की जगह पर a और a की जगह पर b। बताइए तो ऊपर नीचे सेम है? तो a डेल्टा b बराबर क्या आ गया, b डेल्टा a, b डेल्टा a आ गया, इसीलिए इसको सिमेट्रिक डिफरेंस बोला जाता है ना। क्या है कि ये डिफरेंस है a माइनस बी एंड यूनियन है b माइनस ए का, इसको क्या बोला जाता है, सिमेट्रिक डिफरेंस, ठीक है। उसके बाद हम लोग अगले क्लास में फॉर्मूला का झड़ी लगाएंगे, ठीक है ना। तत्काल आज के लिए डायग्राम नोट करना था, समझ में आया होगा। तब तक आप लोग घबराइए नहीं, मेहनत करते रहिए और एनसीईआरटी को रीडिंग डालिए, उसका कोई भी क्वेश्चन बनाइए, अब आपसे सब क्वेश्चन बनेगा, इसलिए टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। सही बात, चलिए ठीक है, मिले अगले क्लास में, सही है।